Hello everyone. So maximum permissible bank borrowing under 3 methods of टंडन कमेटी किस तरह से आपको निकालना है वो हम देखेंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट मैक्सिमम परमिसिबल बैंक बोरोइंग्स अंडर 3 methods ऑफ टंडन कमेटी नॉर्म्स pertaining to ML Limited from the following data and how you will present it to the board। तो ये क्वेश्चन है और यहाँ पे उन्होंने करंट असेट्स दिए हुए हैं, करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई है और कोर करंट असेट्स दिए हुए हैं। सो इस डेटा के ऊपर से हमें तीनों मेथड्स, मतलब जो ये 3 मेथड्स है टंडन कमेटी के जिससे आप मैक्सिमम परमिसिबल बैंक बोरोइंग निकाल सकते हैं, वो हम देखेंगे कि किस तरह से निकालना है। सो इट्स वेरी इजी। एग्ज़ाम में यूजुअली जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको तीनों मेथड्स के हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है, बिकॉज दे यूजुअली आस्क 3 मेथड्स ऑफ टंडन कमेटी। सो आपको तीनों जो फॉर्मूला है छोटे छोटे वो याद रखना है, उसी हिसाब से आपको निकालना है। सो सबसे पहले हम मेथड 1 देखेंगे। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है। तो विथ मेथड 1 किस तरह से हमने करना है सॉल्व, तो 75% इंटू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, मतलब 75% को मैंने यार डेसिमल में कर लिया है, तो 0.75 आपको लेना है एंड करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। हम एक मिनट क्वेश्चन देख लेंगे। ये जो डेटा है मैं आपको कैलकुलेट भी करके बता देती हूँ। सो पहले जो है ये जो हमारे जो एग्जिस्टिंग जो करंट असेट्स है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, रिसीवेबल्स एंड अदर करंट असेट्स, ये सबको तो हम पहले ऐड करेंगे। सो ये है हमारा पहला 8 लाख, दूसरा है 80,000, तीसरा है 3,60,000, फिर है 2 लाख एंड 40,000। तो 14,80,000 हमारा आया है। ये देखिए, ये 14,80,000 मैंने लिया है हमारे करंट असेट्स। अब करंट लाइबिलिटीज़ देख लेंगे एक बार। तो करंट लाइबिलिटीज़ में इन्होंने दिया है क्रेडिटर्स फॉर परचेसेस 4 लाख एंड अदर करंट लाइबिलिटीज़ 2 लाख। बैंक बोरोइंग्स जो है वो हम नहीं लेंगे करंट लाइबिलिटीज़ में, सिर्फ ये दोनों ही लेंगे। तो 4 लाख एंड 2 लाख, तो ये 6 लाख मैंने लिया है करंट लाइबिलिटीज़ में। करंट असेट्स आ गए 14,80,000, करंट लाइबिलिटी आपकी आ गई 6 लाख इंटू 0.75 आपको करना है। तो 14,80,000 में से 14,80,000 में से आप 6 लाख लेस कर दीजिए इंटू 0.75, ये आ गया आपका 6,60,000। ये देखिए 6,60,000 ये आंसर आया है। तो एज पर मेथड 1 आपका मैक्सिमम परमिसिबल बोरोइंग, MPB मतलब मैक्सिमम परमिसिबल बोरोइंग आपका आया है 6,60,000। वेरी इजी। इसमें कोर करंट असेट्स हमने नहीं लिए हैं, मेथड 1 में नहीं लेना है आपको। फिर मेथड 2 के हिसाब से देखेंगे, 75% मतलब 0.75 इंटू करंट असेट्स लेना है हमें माइनस करंट लाइबिलिटीज़। यहाँ पे हमने CA माइनस CL को इससे मल्टीप्लाई किया था, अब सिर्फ इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है और उसमें से आपको करंट लाइबिलिटीज़ निकाल देनी है। तो 14,80,000 ये जो हमारे करंट असेट्स है, इसको 0.75 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा। आंसर आया है 11,10,000, उसमें से आप 6 लाख माइनस कर दीजिए। 6 लाख है आपका करंट लाइबिलिटीज़, ये है 5,10,000। ये देखिए 5,10,000। तो ये है पहला फार्मूला, ये है दूसरा मेथड 1 का, मेथड 2 का और मेथड 3 का। इसमें आपको एक काम करना है कि कोर करंट असेट्स लेने हैं आपको। तो करंट असेट्स में से सबसे पहले तो कोर करंट असेट्स लेस कर दीजिए। यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट अमाउंट विथ 0.75 और उन सब में से फिर आपको करंट लाइबिलिटी लेस करना है। एक बार देख लेते हैं आपका। ये देखिए इन्होंने यहाँ कोर करंट असेट्स दिए हुए हैं 3,80,000। तो करंट असेट्स, ये जो नॉर्मल करंट असेट है वो तो है हमारे 14,80,000 माइनस ये है 3,80,000। 3,80,000 11 लाख आ रहा है, उसको हम 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8,25,000। उसमें से हम करंट लाइबिलिटीज़ लेस कर देंगे 6 लाख, 2,25,000। ये देखिए 2,25,000। तो ये मेथड 1 के हिसाब से हमारा आंसर आया है। मैक्सिमम परमिसिबल बोरोइंग जो है वो आया है 6,60,000। मेथड 2 के हिसाब से 5,10,000 एंड मेथड 3 के हिसाब से 2,25,000। आपको ये तीनों फार्मूला जो बहुत इजी है वो याद रखना है और
उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है जो भी अमाउंट दी है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि जब आप करंट लायबिलिटीज़ लेते हो तब आपको ये वाला अमाउंट गलती से भी ऐड नहीं करना है। ये वाला जो अमाउंट है बैंक बोरोइंग्स का वो आप गलती से भी करंट लायबिलिटीज़ में मत ले लीजिए, ठीक है। बाकी तो सब इट्स वेरी इजी।